पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज आप यहाँ पे आए हैं। आज यहाँ हम सहारनपुर में जिला बेसिक से अधिकारी कार्यालय पर हमारा धरना चल रहा है। सरकार की निष्क्रियता कि 5 सालों से हम बराबर 25% बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार ने आधा अधूरा पैसा देने का काम कर रही है। आधा अधूरा हर बार यह बजट होता नहीं है सरकार के पास में, तो उसके बाद हम लोग हमने कई बार चेतावनी भी दी कि हम उधार में बच्चे नहीं पढ़ाएंगे। 25% में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 25% में निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, 20.4% गरीबी रेखा से नीचे है, तो हम लोग जो है जब 25 पढ़े तो सरकार जो सरकारी स्कूलों का क्या माने बैठ रहा है, सरकार का क्या मतलब बैठक कर रहा है। इसके अलावा हमारा कहना ये भी है कि सरकार मदरसों को मानदेय देती है, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। 3 टीचरों को मैं तो ये मांग रहा हूँ कि वो बगैर पढ़ाए हैं, वहाँ मदरसे में फ्री नहीं पढ़ाया जा रहा, निःशुल्क नहीं पढ़ाया जा रहा। हम सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 25% बच्चों को मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। हमारी मांग है कि हमें भी जो मानदेय दे सरकार, वो मानदेय नहीं बल्कि वेतन दे, उसके समकक्ष वेतन दे जो आपका परिषद के स्कूलों में टीचर देगा। 25% फ्री पढ़ा रहे, 25% हमें फ्री दे दिए, हम वैसे भी नहीं मांग रहे। तो इसलिए यहाँ आज धरने में बैठे हैं। पिछला हमारा 5 सालों का उधार पड़ा वो दे दिए, इस बार बच्चों का कुल पैसा दिया गया, मात्र बच्चों के लिए देगा, हमारा पैसा नहीं है, स्कूलों का पैसा नहीं देगा। और उसके बाद भी इससे पहला भी हमारा कई सालों से रुका पड़ा है, वो भी है। बच्चा इस बार जो बच्चों का दिया गया कि बच्चों को जो फीस दिया गया है वो बच्चा पिछले साल का भी हमारा है, पिछले साल का पैसा रुका पड़ा है, पिछले साल का भी आपका अभिभावकों का है। हमें एक बच्चे या 2 बच्चे फ्री पढ़ाने पड़ रहे हैं, उसका दूसरा बच्चा पैसा आएगा, हम आपको फीस दे देंगे तो 5,000 आएगा सरकार देगी, वो ना उस बच्चे का आया है, ना दूसरा बच्चा है, ना उसके किताबों की जो दिया गया है, ना उन्हें किताबों का दिया। सोनू सैनी जी, आज किस विषय में यहाँ पर आए हैं? देखिए, आज भगीरथ सेना का प्रतिनिधिमंडल कानपुर में एक 13 वर्षीय कन्या थी, हमारी बहन थी दिव्या सैनी उर्फ दीप्ति सैनी, उसके साथ बलात्कार हुआ। यादव समाज के कुछ लड़कों ने उसके साथ रेप किया, और जब उसके पिताजी थाने पहुँचे अपने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो वहाँ पर उनके साथ भी आते हुए एक दर्दनाक हादसा होता है। एक ट्रक एक्सीडेंट से उन्हें भी कुचलवा दिया गया। लखनऊ में एक विशाल सैनी नाम के एक युवक सचिवालय में थे, IPS प्राची सैनी ने उन्हें सेक्स स्कैंडल मामले में नाम दर्ज किया, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। उसके अलावा सरसावा के अंदर हमारा एक अनुज सैनी नाम का एक युवा शहीद होता है, उसे सरकार की तरफ से कोई मुआवजा, कोई अनुदान, कोई सरकारी सम्मान नहीं मिला। उस संबंध में हम तीनों मामलों में आज माननीय जिलाधिकारी सहारनपुर के पास आए हैं अपनी मांगों को लेकर, और माननीय SDM साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है और संतोषप्रद कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया है। हमें चाहते हैं कि हमारे जो दीप्ति सैनी, जो हमारी 13 वर्ष की जो हमारी बिटिया शहीद हुई है, जो इस काल की ग्रास में गई है, सरकार से चाहते हैं कि उसे कम से कम हाथरस कांड की तरह 1 करोड़ रुपए कम से कम मुआवजा और उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिले।